पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है। पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा का करप्शन, भाजपा का भ्रष्टाचार चरम पर है। आप दिल्ली के किसी हिस्से में जाइए, किसी भी आम इंसान से बात कर दीजिए, वो आपको बता देंगे कि एमसीडी में कितना भ्रष्टाचार है, भाजपा के पार्षद कितनी उगाही करते हैं। और दिल्ली वाले एक सुर में ये कहते हैं कि हमें भाजपा को निकाल के बाहर करना है। और जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार में काम किया है, वैसे ही आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाना है। लेकिन आज जब भाजपा को पता चल गया है कि उनका भ्रष्टाचार का काल खत्म होने वाला है, जब एमसीडी से दिल्ली की जनता उन्हें निकाल बाहर करने वाली है, तो आखिरी 6 महीने में, जो उनकी सरकार के आखिरी 6 महीने हैं, उसमें भ्रष्टाचार ने नई हदें पार कर दी हैं। हम रोज रोज देखते हैं कि नया कोई भ्रष्टाचार का मसला निकल के आता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो ये हाल हो गया है कि अपनी जेब भरने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए एमसीडी ने, भाजपा शासित एमसीडी ने एक एक करके एमसीडी के सारे एसेट्स को औने पौने दामों पे बेचना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने बार बार ये मुद्दा उठाया है। इसमें से कई उदाहरण ऐसे हैं कि नॉवेल्टी सिनेमा को ऐसे ही औने पौने दामों पे बेच दिया, शालीमार बाग में एक पार्किंग को बेच दिया, टाउन हॉल, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में 132 प्लॉट, नानीवाला कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 13 मल्टी लेवल पार्किंग। ना सिर्फ इतना, हमने शालीमार बाग के एक मुद्दे को उठाया जहां पर पार्किंग तो छोड़िए, वेकेंट प्लॉट तो छोड़िए, कॉमर्शियल बिल्डिंग तो छोड़िए, यहां तक कि शालीमार बाग में एक स्कूल को बेच डाला, अपने बच्चों के भविष्य को बेच डाला। एक स्कूल को पार्किंग बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को मार्केट रेट से 1/3 दाम पर भाजपा ने बेच दिया। लेकिन भाजपा का भ्रष्टाचार, भाजपा के एमसीडी के नेताओं की, एमसीडी के जो पार्षद हैं, उन्हें पैसे की ऐसी हवस है कि पार्किंग बेचने के बाद, जमीन बेचने के बाद, हमारे बच्चों के स्कूल बेचने के बाद, आज एमसीडी हमारे दिल्ली शहर का इतिहास भी बेचना चाह रही है। साउथ एमसीडी ने अपनी आने वाली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक एजेंडा रखा है कि दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंग्स को अब वो बेच देंगे, लीज कर देंगे, प्राइवेट ओनर्स को लीज कर देंगे। उनका ये कहना है कि देखिए, ना तो हमें दिल्ली का भविष्य चाहिए, हमारे बच्चों के स्कूल नहीं चाहिए, ना हमें दिल्ली का इतिहास चाहिए कि जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं हम तो मैनेज नहीं कर सकते, हम तो मेंटेन नहीं कर सकते, उनको भी ऐसे औने पौने दामों पर बेचा जा रहा है, लीज किया जा रहा है। पहला ऐसा स्ट्रक्चर मेहरौली में एक हेरिटेज बिल्डिंग है जो 280 स्क्वायर मीटर की है। इस हेरिटेज बिल्डिंग का ऑक्शन साउथ एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के एजेंडा में आ गया है। देखिए, एक चीज होता है भ्रष्टाचार, कि आप दिल्ली की जनता से पैसे ले रहे हैं, आप उगाही कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार भाजपा 15 सालों से करते आई है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने सोच लिया है कि अप्रैल से पहले एमसीडी के हर प्रॉपर्टी को बेच डालो, एमसीडी के हर एसेट को बेच डालो, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच डालो, हमारे शहर के इतिहास को बेच डालो। ये है एमसीडी की सच्चाई। हम एमसीडी को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंग्स को नहीं मेंटेन कर सकते, तो वो आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। दिल्ली का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और दिल्ली टूरिज्म इन बिल्डिंग्स को मेंटेन भी करेगा, इन बिल्डिंग्स को मैनेज भी करेगा, और इनसे दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़ाएगा। ये दिल्ली सरकार करके दिखाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार में दिल्ली के इतिहास को बचाने की नीयत है। भाजपा में क्या नीयत है कि एक एक करके हर चीज को बेच डालो और बस अपनी जेब में पैसे रख लो।
तो हम भाजपा को ये कहना चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है, अगर आप हेरिटेज बिल्डिंग्स को नहीं मेंटेन कर सकते हैं, ये दिल्ली का इतिहास है, ये दिल्ली की आइडेंटिटी है। दिल्ली को अगर आप देखिए तो इस बात के लिए जाना जाता है कि आप दिल्ली के किसी भी हिस्से में जाइए तो आपको कोई ना कोई हेरिटेज साइट, कोई ना कोई मॉन्यूमेंट मिल जाता है जो इस शहर को एक आइडेंटिटी देता है। आज भाजपा हमारे शहर के इतिहास को, हमारी शहर की आइडेंटिटी को बेचना चाहती है। ये बहुत शर्म की बात है। दिल्ली सरकार इन सब हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को चलाएगी, इनको मैनेज करेगी और इनसे दिल्ली के टूरिज्म को भी प्रमोट करेगी। थैंक यू। प्रेम जो हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के, वो अपना पक्ष रखेंगे। ये जो भाजपा इस प्रस्ताव को लेके आई है, इससे पहले भी एक बार उन्होंने कोशिश करी थी। उस समय भी आम आदमी पार्टी ने पुरजोर तरीके से इनका विरोध किया था और इस बार भी हम चुप नहीं बैठेंगे। इस तरह के जो प्रस्ताव ला रही है भाजपा, भ्रष्टाचार का मामला तो आप देख ही रहे लगातार कितना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं, उस पर हम अपनी आवाज भी उठा रहे हैं और दिल्ली की जनता देख भी रही है। लेकिन ये तो हद पार हो गई। भ्रष्टाचार से भी बड़ा जो काम होता है वो भी भाजपा कर बैठी है कि दिल्ली का जो इतिहास है उसे बेच रही है। और आम आदमी पार्टी चाहे तो इनके हाउस में हो या बाहर या स्टैंडिंग में, जहां पर भी हो, इसका विरोध करेगी और इसको बिछने नहीं देगी। धन्यवाद। मैम एक सवाल आपसे। मैम पुलिस अधिकारी हैं असीम अरुण, बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, DRS ले चुके हैं, उसके बाद भी वो वर्दी में एक संदेश देते हुए वीडियो है, पुलिस कर्मियों को वो संदेश दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों चाहे आर्मी ऑफिसर्स हों, वो एक स्टैट्यूटरी पोजीशन पे होते हैं, एक सरकारी पोस्ट पे होते हैं। उनकी यूनिफॉर्म, उनके सारे बैचेस, उनके मेडल्स उसी से जुड़े हुए होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल भी उचित नहीं है अगर कोई पुलिसकर्मी रिटायर होने के बाद, VRS लेने के बाद इस तरह से सरकारी सिंबल्स का दुरुपयोग करता है, तो ये अनुचित है। जबकि एक राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी। बिल्कुल।